आप देखें लर्न विद आर सॉफ्टवेयर। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसे सिक्योर करें। क्योंकि आजकल जितना डाटा सिक्योर है, उतनी एप्लीकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जितने भी क्लाइंट हैं, जब आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं या ऐप डेवलप करते हैं, तो वो साथ में ये भी कहते हैं कि आप को सिक्योर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को किस तरह से सिक्योर करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ मेथड जिसके थ्रू हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। एज वी ऑल नो कि वर्डप्रेस में हमारे पास बहुत सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, जैसे डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग। .php में हमारे पास डेटाबेस की डिटेल्स होती हैं। डब्ल्यूपी कंटेंट में हमारे पास प्लगइन थीम की सारी डिटेल्स होती हैं। इसी तरह डब्ल्यूपी डैश एडमिन जो हम लॉगिन करते हैं, ये भी सबका सेम होता है। तो ये सब हम लोगों को मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से हम इसका सिक्योर कर सकते हैं। तो बिफोर मूविंग इनटू द लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्प्रेड इट इन योर सर्कल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम फाइवर के ऊपर आते हैं। फाइवर के ऊपर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वर्डप्रेस सिक्योरिटी, और यहाँ पर अगर आप देखें इसकी सर्विसेज भी कम है, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। हम मैक्रोनिचेस के ऊपर सर्विसेज में आपको सर्च करके बताता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि बहुत सारा काम है जिसके थ्रू आप ये वाला आराम से आप ऑर्डर ले सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें अभी वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स की, तो देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी प्लगइन जिसमें हमारे पास ये यहाँ पर लिस्टेड है। तो बहुत सारे प्लगइन हैं यहाँ पर, जिसमें अगर आप देखें इनकी प्राइजेस देख लें, पर एनम पर मंथ है, और कुछ यहाँ पर हमारे पास प्लगइन फ्री है। लेकिन ये ऑल इन वन डब्ल्यूपी सिक्योरिटी फायरवॉल और आई थीम सिक्योरिटी पर्सनली तौर पर मैंने यूज किया। डब्ल्यू स्कैन जो है वो भी बहुत अच्छा है। आज जो मैं आपको यूज करके बताऊंगा वर्ड पेंस है। वर्ड पेंस से हमारे पास बहुत सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम ये वाला काम आराम से कर सकते हैं। आप प्लगइन्स के ऊपर आइएगा, यहाँ पर ऐड न्यू पे आने के बाद आप वर्ड पेंस पे आप यहाँ पर लिखिएगा, आपके पास ये वाला प्लगइन वर्ड पेंस आ जाएगा। फॉर द टाइम सेविंग मैंने इसको ऑलरेडी अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ वर्ड, तो यहाँ पर आपके पास वो प्लगइन यहाँ पर आ जाएगा। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये आ चुका है वर्ड पेन सिक्योरिटी फायरवॉल एंड मैलवेयर स्कैन। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, ये मुझसे इंस्टॉलेशन मांग रहा था, की मांग रहा था। तो मैंने सिंपल इसकी वेबसाइट पे गया, इनकी वेबसाइट पे गया, वहां पर जाके मैंने लॉग इन किया, सॉरी साइन अप किया। साइन अप करने के बाद लॉग इन किया। इन्होंने मुझे की दी ईमेल के ऊपर, वो ईमेल आपके पास कुछ इस तरह से आ रही होगी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। तो यहाँ से ये इन्होंने की दी होगी, मैं यहाँ से ये वाली की को कॉपी कर लेता हूँ, प्लस यहाँ पर रिज्यूम इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आपके पास भी ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉलेशन का। तो मैं इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास इंस्टॉल ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्टिंग की है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ से मैं जो मेरी ईमेल थी नुमान रमजान 1000@gmail.com, 1000 से आपको कुछ याद आ गया होगा 3000, जो पाकिस्तानी उनको तो समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे इंस्टॉल लाइसेंस पे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसका जो है वो लाइसेंस मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। वर्डप्रेस में हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। अब एक बड़ी डिबेटेबल हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सीएमएस सिक्योर है या कस्टम वेबसाइट सिक्योर है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कस्टम वेबसाइट कंपैरेटिवली सीएमएस से सिक्योर है, लेकिन आप इसको भी सिक्योर कर सकते हैं। सिंपल जो आप प्लगइन यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड मत होने चाहिए। आप उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जितनी भी अपडेट्स आती हैं उन्हें फौरन अपडेट करें। जितनी ज़रूरत के प्लगइन थीम आपके पास हैं, तो वही यूज करें। तो मेरा लाइसेंस जो फ्री लाइसेंस है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो आप प्लगइन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करें, थीम को एक्टिवेट रखें, और अपडेट रखें। जितनी ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं आप उनको अपडेट करें। तो दिस इज़ योर डैशबोर्ड के मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी कुछ अगर मैं स्कैन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से स्कैन कर सकता हूँ। मैं फायरवॉल इंस्टॉल कर सकता हूँ। फायरवॉल अगर आपको नहीं पता, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ अ दीवार होती है, जो कि आपके पास जो ट्रैफिक है वो बेसिकली इस दीवार को पास करते हुए। तो बहुत एक फेमस हमारे पास क्लाउडफ्लेयर एक सर्वर है, जिसके थ्रू हम अपनी ट्रैफिक को इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, जो अनवांटेड रिक्वेस्ट होती हैं। इसके साथ यहाँ पे ये मेलवेयर स्कैन का ऑप्शन दे रहा है। देयर आर डिफरेंट मेलवेयर, जिसमें हमारे पास ट्रोजन हॉर्स है, रैंसमवेयर है, की लॉगर्स हैं, हार्डवेयर की लॉगर्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं। ये इस तरह की डिफरेंट की लॉगर्स हैं। अगर इस तरह से हमारे पास अटैक होता है, तो मैं इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दे रहा है कि टोटल अटैक ब्लॉक, यानी जो इन्होंने लास्ट टाइम कितने किए हैं वो यहाँ पर ये आ रहे हैं। फायरवॉल पर आ जाते हैं।
फायरवॉल को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो वेब जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, तो आप इसको यहाँ पर सिंपल आके यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज फायरवॉल, तो यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर इनेबल ही होगा सेटिंग्स में। इसके बाद हम स्कैन पे जाते हैं, टूल्स, लॉग इन डिटेल्स, ऑल ऑप्शन एक साथ हम ओपन कर लेते हैं। मैंने चारों टैब्स ओपन कर लिया ताकि जो वेबसाइट बार बार लोड होती है, लोकल उस पर थोड़ा सा लोडिंग में टाइम समटाइम लेता है। अगर हम स्कैन करना चाहते हैं तो मैं स्कैन पे भी इसको साथ साथ लगा देता हूँ। स्टार्ट न्यू स्कैन देखें, जब भी आप स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास यहाँ पे स्कैन होने लग जाएंगी। कुछ चीजें जो है वो हमारे पास प्रो वर्जन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है लाइव ट्रैफिक का। अभी अगर एग्जाम्पल देखें तो कौन सा वेबसाइट ट्रैफिक कौन सा हमारे पास यहाँ पर आया, ये HTTP रिस्पॉन्स है जो हमारे पास यूज होता है। HTTP स्टेटस कोड 100, 200, 300, 400, 500, 302 मतलब होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट। तो ये हमारे पास वो एक्टिविटी आ रही है जो हमारे पास परफॉर्म हो रही है। तो आप इस तरह से किसी भी ट्रैफिक के लॉग्स चेक कर सकते हैं, जिस तरह से 3 लॉग वाले चेक करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। आप हु इस पे आके देख सकते हैं कि आपकी हु इसकी जो इन्फॉर्मेशन क्या, हु इसका मतलब होता है कि आपके DNS, आपके नेम, आपकी डिटेल सब चीजें क्या है, तो वो आप ये हु इस लुक पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यानी एक आपसे यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, एक आप जैसे मोबाइल के थ्रू इनेबल करते हैं। दिस इज कॉल्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इन्होंने यहाँ पर एक बारकोड स्कैन किया हुआ और एक आपने पासवर्ड और ऐप का बताया हुआ है। तो ये आप यूज करना चाहें तो आप इसमें अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ये हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो ये इनको भी आप जो है वो गो थ्रू कीजिएगा। एक प्लगइन मैं आपको और बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आप आए wp-admin हाइड के नाम से वो होगा प्लगइन। तो अगर आप सिंपल ये प्लगइन यूज कर लेंगे, इससे फायदा क्या होगा, ये ठीक है बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल होंगे। इससे फायदा हमारे पास ये होगा कि हम wp-admin लिखते हैं तो हम अपना कस्टमाइज कर सकते हैं अपना नेम। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ प्लगइन पे आके ऐड न्यू पे आता हूँ, ऐड न्यू पे आके यहाँ पर आप इसको यूज कर लें। और इसके साथ आप जब प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे या आपको एक ऑप्शन देगा यूजर नेम आप क्या यूज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप जो एडमिन पैनल जिससे ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ओपन करना चाहता हूँ जो मेरे पास अभी ऑप्शन है localhost/rs of fire wp-admin की जगह जो है वो मैं नुमान लिख देता हूँ फॉर इंस्टेंस। तो ये जब भी अगर हम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो नुमान लिखेगा, अगर कोई भी wp-admin लिखेगा तो ये वहां पर उसको एक्टिव नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा उस फाइल को। मैं इसको यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। अगर आप लोग हमसे कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कंप्लीट कोर्स वर्डप्रेस सिक्योरिटी का चाहिए तो इंशाल्लाह हम आपको वो भी बताएंगे बनाकर। मैं यहाँ पे हाइड पे करता हूँ, ये सेटिंग्स पे चले जाते हैं। ठीक है, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल होगा हमारे पास। ये देखें लॉगिन आ रहा है, लॉगिन की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ RS of wire। और इसके अलावा अगर कोई पेज और ओपन करता है तो उसे हम यहाँ पे 404 पे रीडायरेक्ट कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ RS of wire पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो यूजर नेम है यहाँ पर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो अगर एग्जाम्पल यहाँ पर अब आप जब इसको लॉग आउट करेंगे, उसको दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपका यूजर नेम यहाँ पर आपका URL जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपको समझते हैं कि आप वर्डप्रेस के और डिफरेंट प्लगइन यूज करना चाहें, यू कैन यूज इट बाय योरसेल्फ। बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं, फ्री प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको यूज करें वर्डप्रेस सिक्योरिटी के लिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और मेंशन करता चलूँ कि जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर करें या उसका लोड टाइम या डिक्रीज करें इंक्रीज करें तो उसका बैकअप पहले लाजमी बना लीजिएगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसी फंक्शनैलिटी इनेबल हो जाती है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपने सर्कल में जितना हो सके इन्हें शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।